हाय, मेरा नाम आलोक कुमार है। और सिविल सेवा 2022 की परीक्षा में मैंने 549 रैंक हासिल किया है। और मेरा जन्म स्थान बिहार और झारखंड दोनों के बॉर्डर पर ही है। बांका और गोड्डा दोनों जिला है, बांका बिहार और गोड्डा झारखंड। गोड्डा में मेरे पिताजी कार्य करते हैं और बांका मेरी पैतृक घर है, बांका बांका में। तो वहां से मेरी स्कूलिंग हुई है जवाहर नवोदय विद्यालय ललमटिया गोड्डा। और स्कूलिंग के पश्चात मैं ट्रेनिंग शिप चाणक्य, जो कि मर्चेंट नेवी का एशिया का वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, वहां से मैंने बैचलर्स इन नॉटिकल साइंस किया है। और उसके बाद मैंने बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट जर्मनी की एक कंपनी है, उसमें मैंने 7 साल के आसपास लगभग अपनी सेवा दी है। और लास्ट डेजिग्नेशन जो था वो थर्ड नेविगेटिंग ऑफिसर का था। I was working at high seas and I have visited many countries like United States, Canada, Japan, because it was my part of job. So वहाँ से एक मौका ऐसा आया जब मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे सिर्फ कुछ एक ही दिशा में नहीं, कुछ और दिशाओं में कार्य करने की जरूरत है। और क्योंकि वहां पर जो है ऐसे देयर वाज लॉट ऑफ मनी टू बी ऑनेस्ट, बट दैट वाज नॉट सफिशिएंट फॉर माय सोल। मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो अलग करते हैं, कुछ तो वापस लौटते हैं। एक ख्याल बार बार आता था कि मतलब वापस तो जाते हैं, मतलब कुछ ऐसी कैपेसिटी में जो कर सके। जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी। मुझसे एक बार इंटरव्यू में पूछा गया, मॉक में था, कि आप क्यों वापस जाना चाहते हैं। तो मैंने कहा सर, इसका कोई मुख्य कारण नहीं है, मुझे लगता है कि चूंकि वह बिहार है इसीलिए मैं वापस जाना चाहता हूँ। और जननी और जन्मभूमि जो है वो सबसे स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। तो जननी जन्मभूमि स्वर्गदापि गरियसी, तो मुझे लगा कि मैं वापस बिहार में आके कुछ सेवा कर सकूं, और सिविल सेवा वो मुझे अपॉर्चुनिटी देता है। और जर्नी मेरी बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रही है। जैसे मैंने बताया कि काम करते हुए ही मैं शुरू किया था अटेम्प्ट देना, तो ईमानदारी से मेरा 7वां अटेम्प्ट है। और कई बार लोगों को लगता है कि कैसे यहाँ तक पहुंचे, कब तक फ्यूल कैसे अभी तक कैसे चल रहा है, ईंधन कैसे बचा रहा। तो ईंधन बचे रहने की बहुत सारी वजह हैं। जैसे सबसे पहला तो इंटरनल मोटिवेशन, वो बहुत ही ज्यादा रहा। क्योंकि मुझे लगा था कि मुझे यही करना है, मतलब और मुझे कुछ नहीं करना है। मेरे लिए प्लान बी होता नहीं था, लेकिन इतना मैंने टॉपर स्टॉक और सब सीनियर्स के माध्यम से कि कुछ प्लान भी रखना है। तो चूंकि मैं जॉब कर रहा था और उसके बाद सक्सीड भी नहीं कर रहा था, शुरुआत में प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा था। प्रीलिम्स मेरे लिए सबसे टफ नट है क्रैक करने के लिए, क्योंकि शुरू के 4-5 अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स हुआ ही नहीं है। और चूंकि 3 अटेम्प्ट में साथ में काम करते हुए दे रहा था तो हुआ नहीं। फिर जब 2019 से 18-19 से मैंने सोचा कि जो है अब पूरा तन मन से लगा के अब ये करते हैं, तो मैंने जॉब छोड़ी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक निर्णय था। हालांकि घर वालों ने साथ दिया, लेकिन संशय तो बनी रही कि कैसे करते हैं। और फिर उसके बाद जब सफलता नहीं मिल रही थी तो मतलब इतनी बार गिरा, इतनी बार पड़ा, मतलब कितनी बार रोया, कितनी बार उठा। और दोस्तों ने मुझे संभाला, कविताओं का मुझे साथ मिला। कविता पोएट्री मेरी हॉबी है, तो इसीलिए कहते हैं जैसे कि हॉबी भी आपको डेवलप करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि हॉबीज आपको सपोर्ट करती हैं आपके बुरे समय पर भी, मतलब अच्छा समय तो आप, मुझे लगता है सब लोग सपोर्ट करते हैं। जैसे एक पंक्ति है जो मुझे हमेशा, मैं जब भी मैं गिरता था तो मुझे वो हमेशा याद आ रहती थी। शिवमंगल सिंह सुमन जी की एक पंक्ति है कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला वह भी सही यह भी सही, वरदान मांगूंगा नहीं। तो मुझे ऐसा लगता था कि कुछ तो मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो कर ही लेंगे जीवन में। जब वहां जाके इतना सब कुछ करके आ गए हैं, तो अंततः मैंने बीपीएससी, यूपीपीसीएस ऐसे एग्जाम्स भी अब मतलब देने शुरू किए जब 2 बार नहीं हुआ प्रीलिम्स। तो मुझे लगा कि अब कुछ तो मतलब क्या मेरी हैसियत, कैपेसिटी है कि मतलब मैं यहाँ पढ़ सकता हूँ। तो वहां दिया तो मेरा बीपीएससी में 2 बार सिलेक्शन हुआ। और हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, अभी इस बार भी मैंने ज्वाइन नहीं किया। और मैंने मतलब बार बार मेरा ध्यान जो है केंद्रित रहा कि मुझे यही करना है, और यही करना है, और हर हाल में करना है। और महादेव की कृपा रही कि मतलब इस बार मुझे जो है विथ फ्लाइंग कलर्स इन माय ओन एस्टिमेट, आई
हैव बीन सेलेक्टेड इन यूपीएससी, और ऊपर वाले की दुआ से शायद मुझे आईपीएस या आईआरएस मिलने की संभावना है पूरी। तो अब ये जो सफर है ये बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव से परिपूर्ण रहा है। इसमें माता पिता का सहयोग और दोस्तों का सहयोग, दोस्त मुझे बहुत अच्छे मिले। मेरा एक फ्रेंड है जो खुद आईपीएस उसने किया है आखिरी 3-4 अटेम्प्ट के बाद। तो मतलब ही हैज बीन ए वेरी गुड सपोर्ट टू मी। पारितोष पंकज AIF 142 2019 का बैच है, ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। तो वो हमेशा हम लोग साथ में बात करते हैं और बहुत अच्छा लगता है। और जब आपको ऐसे दोस्त मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि दोस्त जो है आपको बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। आपके आसपास की जो ऊर्जा है वो सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि आप इतना अटेम्प्ट दे रहे हो, मतलब खराब नहीं लगता, मतलब कि आपकी कैपेसिटी नहीं है। वहीं पर कुछ और लोग होते हैं वो बोलते हैं कि मतलब लगे रहिए, आपका जरूर होगा। तो मेरा यह मानना है कि यदि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपका माइंड क्लटर फ्री है, आप यदि चाहते हैं कि मेरे लिए यही बना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी कुछ भी बोले, आप अपने अंदर झांकिए और आगे बढ़िए। जो साथ देता है उसका साथ लीजिए, जो साथ नहीं देता है या न्यूट्रल रहता है उनसे दूर रहिए। तो ये बहुत जरूरी है, खास करके सिविल सेवा की परीक्षा में, क्योंकि यहाँ पर सेक्लूजन का एक महत्व होता है जब आप पढ़ते हैं तो। और आजकल इन्फॉर्मेशन की तो यूं ही बाढ़ आई हुई है, आप कहीं भी देखेंगे तो कुछ भी। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात नहीं करना चाहता आप, क्योंकि आप कोई भी एक सब्जेक्ट के एक रेफरेंस बुक को उठाइए और वही काफी होता है। मेरी कमी खुद में बहुत ज्यादा रही। इस बार का जो ऐसे का मेरा मार्क्स है 137 है, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है आई बिलीव, क्योंकि 142 ही मैंने देखा है इसके ऊपर। तो उसका एक रीजन ये है कि मेरी हॉबी पोएट्री है, और वो पोएम से सवाल ऐसे में आ गए, मतलब व्हाई द आई मीन पोएट्स आर अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अब मुझे करेक्ट करने का मौका मिला, तो ये मेरा सौभाग्य भी है कि वो सवाल पूछा गया मुझसे। और मैं टैगोर की एक लाइन से, जैसे गीतांजलि की एक लाइन है, मतलब वेयर माइंड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर द वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, एंड वेयर द टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, इनटू दैट वर्ल्ड ऑफ हेवन माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। तो इन लाइन से मैंने ऐसे अपना खत्म किया था, और इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से जोड़ा था। तो लेजिस्लेशन और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और जो है गीतांजलि, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1913 में ही ये कह दिया था कि माइंड फ्री होना चाहिए, नॉलेज फ्री होना चाहिए, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो मतलब आपका कौन सा चीज कब काम आ जाएगा ये मतलब कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा ये मानना है कि हॉबी के ऊपर भी आपको काम करना चाहिए। और जनरली हम लोग हॉबी को बहुत नकार देते हैं, मतलब कुछ सोचते नहीं उसके बारे में। लेकिन मेरा मानना है कि आप हॉबी को भी डेवलप कीजिए, चाहे जो भी आपको पसंद हो। पसंद होना जरूरी है, क्योंकि आपको जब पसंद नहीं होगा तो वो आप परस्यू नहीं कर पाएंगे। तो और इससे जो है इंटरव्यू में मुझे मदद मिली। मेरी एक और हॉबी है टेबल टेनिस खेलना, और वो सच में हॉबी है। बहुत लोग जो है बना के भी करते हैं, लेकिन चूंकि आपकी यदि हॉबी रियल में रहेगी तो वो आपको डिविडेंड देगी ही देगी। तो इसीलिए मेरा मानना है कि चाहे आप गिरे कितना भी, पढ़े कितना भी, मुझे गिरना तो सबके फितरत में ही होता है। आई डू नॉट थिंक कि मतलब कोई बंदा ऐसा है जो गिरता नहीं है, लेकिन गिरने के बाद जो उठने की जो काबिलियत है वो बहुत जरूरी है। हर बार गिरना, और लेकिन हर बार गिरने के बाद उठ जाना, ये सबसे बड़ी बात है। वो चींटी की एक कविता है जो मतलब वो भी बहुत, कि मतलब 100 बार वो चढ़ती है फिर भी फिसलती है, फिर वो फिर से चढ़ने की कोशिश करती है। तो ऐसी जो पोएम्स हैं जो सबको सपोर्ट करती हैं, या ऐसे कई लाइंस हैं जो मतलब सपोर्ट करते हैं बहुत सारे लोग, टीचर्स, मोटिवेटर्स, मतलब जो होते हैं, जो आपको लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको इन सब चीजों को, डिप्रेशन को मैनेज करना, मतलब आप यदि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है वो सपोर्ट कर रही है आपको या सपोर्ट नहीं कर रही है, आपका कोई फ्रेंड है वो सपोर्ट कर रहा है, वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, इन सब चीजों को मेजर करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में। तो आई सर्टेनली बिलीव दैट यदि हम लोग सबको सही से मैनेज कर पाए जीवन में, तो हम लोग एक दिन तो सफल जरूर होंगे और हम होंगे कामयाब। जो लाइन है, वी शैल ओवरकम वन डे, आई सर्टेनली बिलीव दैट विद माय सक्सेस आई कैन सर्टेनली प्रूव दैट इफ यू हैव वन गोल इन योर माइंड, you can certainly achieve that goal, and I'm proud of everyone who is around me, and I am certainly a firm believer in the confidence of a person। तो मैं मानता हूं कि आप भी जरूर कामयाब होंगे, आप भी जरूर आगे बढ़ेंगे। बस आपको खुद पर विश्वास होने की जरूरत है, और जरूर मतलब ऊपर वाला आपका साथ देगा। थैंक यू वेरी मच।